नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन की, जहां पर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा देखने को मिला। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में जितने भी देश थे ना, और देश के जो प्रमुख थे, जो रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए थे अपने देशों को, उन सब ने एक स्वर में पाकिस्तान की निंदा की, आतंकवाद की बुराई की और इसी के साथ भारत का साथ दिया। आप सोचिए, आतंकवाद के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस की नीति को भारत अपनाता है, वही नीति ब्रिक्स सम्मेलन में ये देश भी अपनाते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि एक तरफ तो चाइना ने इससे दूरी बनाई और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने खेल कर दिया, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया ब्रिक्स सम्मेलन में। मैं आपको जरा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, और इसके अलावा 2024 में तो ब्रिक्स का विस्तार हुआ था। कई और देशों को इसमें शामिल किया गया, जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई इसमें शामिल किए गए। लेकिन इन सब के बीच जितने भी देश यहां पर मौजूद थे, इन सब में एक ही मुद्दा उठाया गया और यह मुद्दा था 22 अप्रैल को भारत के कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ। हमने देखा 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, उसी को लेकर यह मुद्दा जब ब्रिक्स में उठा तो तमाम देश भारत के साथ खड़े हुए नजर आए। पाकिस्तान को नसीहत दी गई, पाकिस्तान को समझाया गया और निंदा की गई हर उस एक हरकत की, हर उस एक कायराना हरकत की जो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। और इसी कड़ी में टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में अपनी प्लानिंग भी बता दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, मैं आपको बता देती हूं। उनका बयान आया है, वो कहते हैं कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। हाल ही में भारत ने एक अमानवीय और कायराना आतंकवादी हमले का सामना किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा हमला था। यह हमला न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए आघात था। इस दुख की घड़ी में मैं उन मित्र देशों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने समर्थन और संवेदना व्यक्त की। आतंकवाद की निंदा करना हमारा सिद्धांत होना चाहिए, न कि केवल सुविधा। अगर हम पहले ये देखेंगे कि हमारा हमला किस देश में और किसके खिलाफ हुआ, तो ये मानवता के साथ विश्वासघात होगा। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, उनका ये बयान हर तरफ वायरल है। ब्रिक्स समिट में आए जो देश थे, उन्होंने भी इस बात को माना। आगे नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। निजी या राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को मौन सहमति देना और आतंक या आतंकवादियों का समर्थन करना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के मामले में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर गंभीर हैं भी या नहीं। निश्चित तौर पर वो कहते हैं ना, चुप्पी में हां होती है। वही मुद्दा नरेंद्र मोदी ने उठाया कि हम मौन सहमति नहीं दे सकते हैं, हमें अपनी आवाज को उठाना होगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक आज विश्व विवादों और तनावों से घिरा हुआ है। गाजा में मानवीय स्थिति बहुत चिंता का कारण है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मानवता के कल्याण के लिए शांति का मार्ग ही एकमात्र विकल्प है। और आपने देखा होगा कि यही मुद्दा बाकी देशों के बीच जिस तरीके से युद्ध चला, उठाया था नरेंद्र मोदी ने और भारत की सरकार ने। साफ तौर पर हम स्थिरता और शांति की बात करते हैं और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। हमारे लिए युद्ध और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। भारत हर उस प्रयास का समर्थन करता है जो दुनिया को विभाजन और संघर्ष से दूर ले जाए और उसे संवाद, सहयोग और समन्वय की ओर ले जाए तथा एकजुटता और विश्वास बढ़ाए। नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पर सबको एकजुट होने के लिए कहा है। सुनिश्चितता बढ़ाई जाए कि हम सब एकजुट हैं, इस बात पर जोर देते हुए भी नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। आगे वो कहते हैं, वैश्विक शांति और सुरक्षा सिर्फ एक आदर्श नहीं, यह हमारे साझा हितों और भविष्य की नींव है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता
उनका कहना है कि विकास संभव है। इस उद्देश्य को पूरा करने में ब्रिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपनी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये मैसेज दिया है, ब्रिक्स देशों की तारीफ की है और कहा है कि हमारे बीच ये बात दिखती है, ये तालमेल दिखता है, ये समन्वय दिखता है, इसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। आगे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मानदंडों का शिकार रहा है, चाहे विकास हो, संसाधनों का वितरण हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो। ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता नहीं दी गई। जलवायु, वित्त, सतत विकास और प्रौद्योगिकी पहुंच जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को अक्सर नाम मात्र के इशारों के अलावा कुछ नहीं मिला। 20वीं सदी में गठित वैश्विक संस्थाओं में मानवता के 2/3 हिस्से को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले देशों को निर्णय लेने वाली मेज पर जगह नहीं दी गई। यह केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं बल्कि विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का भी सवाल है। ग्लोबल साउथ के बिना ये संस्थाएं ऐसे मोबाइल की तरह लगती हैं जिसमें सिम कार्ड तो है लेकिन नेटवर्क नहीं। ये संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में असमर्थ हैं, चाहे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष हो, महामारी हो, आर्थिक संकट हो या साइबर और अंतरिक्ष में नई उभरती चुनौतियां हो। इन संस्थाओं के पास इनका कोई समाधान नहीं है। कुछ इसी तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी बात रखते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं सबको एकजुटता का मैसेज देते हुए भी नजर आए हैं। कुल मिलाकर इस बात को आप मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी का यह बयान दुनिया भर में वायरल है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप और समझ लीजिए। वो कहते हैं, आज दुनिया को एक नई बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधारों से करनी होगी। सुधार केवल प्रतीकात्मक नहीं होने चाहिए बल्कि उनका वास्तविक प्रभाव भी दिखना चाहिए। शासन संरचनाओं, मतदान अधिकारों और नेतृत्व पदों में बदलाव होना चाहिए। नीति निर्माण में वैश्विक दक्षिण के देशों की चुनौतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे हाथों में हाथ डालकर ब्रिक्स देश और उसके प्रमुख नजर आ रही हैं। अपनी बात नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा मजबूती के साथ रखी है और ये लगातार मैं आपको टेक्स्ट पर उनके बयान दिखा रही हूं, पढ़कर सुना रही हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या मुद्दा उठाया है नरेंद्र मोदी ने, कैसे बताया है कि एआई का ये युग है, तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, तो ऐसे में ये स्वीकार्य नहीं है कि कोई एक संस्था 80 साल में एक बार अपडेट हो और फिर उसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर चलता रहे। मतलब आप कुल मिलाकर ये बात मानकर चलिए कि एक तरफ चाइना ने ब्रिक्स सम्मेलन से दूरी बनाने की कोशिश की और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में खेल करते हुए नजर आए हैं। निश्चित तौर पर भारत ने जो पैठ बनाई है ब्रिक्स सम्मेलन में, भारत ने जो आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और कहा है कि हम इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, निश्चित तौर पर इसकी तारीफ करने वाली बात होगी क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पर ब्रिक्स देशों ने सहमति जताई है और पाकिस्तान को इस मंच से करारा जवाब मिला है। फिलहाल एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं और यही है नरेंद्र मोदी की कूटनीति। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।